क्या ऋषभ पंत सीएसके में एमएस धोनी के उत्तराधिकारी होंगे या केएल राहुल की सीएसके में हो सकती है एंट्री और उनकी बदलने वाली है किस्मत। आइए जानते हैं सीएसके की रिटेंशन पॉलिसी और आने वाले ऑक्शन में किन प्लेयर्स पे उनकी नजर रहेगी। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। जी हाँ, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से क्रिकेट रिव्यू में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीएसके की टीम के बारे में। सीएसके टीम आपको पता है 5 बार की चैंपियन और 5 बार एमएस धोनी की कप्तानी में चैंपियनशिप बनी है। लेकिन आपको पता होगा पिछले साल ही ये कप्तानी ऋतुराज के हाथों में सबसे पहला रिटेंशन रविंद्र जडेजा को किया है और ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ पे दोनों को, शिवम दुबे एट 14 करोड़, मतीशा पथिराना एट 13 करोड़ एंड एट लास्ट वेल नोन एमएसडी। आपको पता ही होगा ये रूल नियम ही चेंज हुआ उनके लिए, तो वो कैसे नहीं रिटेन हो। तो 4 करोड़ में महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से रिटेन हुए हैं सीएसके के। प्रश्न यहाँ पे सबसे पहले उठता है, क्या रविंद्र जडेजा ओवर प्राइस है? क्या वो सच में 18 करोड़ उनको देना सही में वाजिब था? क्योंकि अगर हालिया फॉर्म हम देखें T20s में रविंद्र जडेजा की, तो उतनी कुछ खास है नहीं। अगर सीएसके की तरफ से भी वो खेलते हुए नजर देखें तो ना बैटिंग से ना बॉलिंग से उनका कुछ खास प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में क्या 18 करोड़ रविंद्र जडेजा को देना सही है? यहाँ पे देखिए रिटेंशन में उन्होंने क्या किया, आपने एक ऋतुराज गायकवाड़ की तरह एक ओपनर आपने फिक्स कर दिया। यहाँ पे आपने शिवम दुबे एज अ फ्लोटर 4 या 5 नंबर पे आपका फिक्स है। वहाँ पे मतीशा पथिराना आपको पता है वो एक ऐसे डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट जो शायद उनसे बेहतरीन आपको डेथ बॉलर अभी फिलहाल T20 मैच में शायद ना मिले, मतलब वन ऑफ द बेस्ट में तो जरूर आएंगे यहाँ पे। रविंद्र जडेजा आपको 4 ओवर का स्पेल और साथ साथ लास्ट में आपको एज अ फिनिशर के तौर पर एंड एट द लास्ट एमएस धोनी। आपको पता ही है उनसे बेहतर फिनिशर, और जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं चौके से ज्यादा छक्के ही मार रहे हैं। मतलब भले ही वो लास्ट में आते हैं 2-4 गेंद खेलने के लिए, लेकिन वो पूरे मोमेंटम गेन कर देते हैं। वहां पे एक अलग ही माहौल बन जाता है मैदान पे एमएस धोनी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने एक जो भी है, वो चाहे विकेट कीपर के तौर पे एमएस धोनी वहां पे है, ओपनर चाहिए आपको बैट्समैन, तो आपके पास 2 ऑप्शन है वहां पे। एज अ ओपनर आप देख सकते हैं ऋतुराज को, मिडिल में आप शिवम दुबे को एज अ फिनिशर के तौर पे भी, यहाँ पे आप रविंद्र जडेजा एज अ फिनिशर, तो 3 फिनिशर तो आपके पास पहले से। और डेथ में आपके पास मतीशा पथिराना, उनसे बेहतरीन तो कोई है भी। अब यहाँ पे आते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर नजर रहेगी और इनके पास आपको बता दें एक राइट टू मैच कार्ड भी अवेलेबल है। तो क्या वो रचिन रविंद्र पे लगाएंगे जो कि हालिया अभी न्यूजीलैंड के दौरे में बहुत बेहतरीन किए, या वो डेवॉन कॉनवे होंगे जो पुराने प्लेयर हैं, सीएसके ऐसे प्लेयर्स को ही पसंद करती है? क्या वो डैरन मिचेल हो सकते हैं? क्या वो आप दीपक चहर हो सकते हैं, या तुषार देशपांडे? आपको पता होगा तुषार देशपांडे, हालांकि इकोनॉमी उनकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो टॉप 5 प्लेयर इंडियन प्लेयर्स में थे पिछले साल भी हाईएस्ट विकेट टेकर में। तो तुषार देशपांडे भी वैसे खिलाड़ी हो। अब नजर रखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर नजर रखेगी। सबसे पहला नाम यहाँ पे विकेट कीपर के तौर पे और जो हाइप बना हुआ है अभी आईपीएल में, वो है ऋषभ पंत। क्या ऋषभ पंत आ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ऋषभ पंत आ पाएंगे। सेकंड ऑप्शन इज केएल राहुल। केएल राहुल क्या यहाँ पे आके उनकी किस्मत बदल जाएगी? जैसे हमने रॉबिन उथप्पा के साथ देखा, जैसे हमने चेतेश्वर पुजारा के साथ देखा, हालांकि चेतेश्वर पुजारा को खेलने का मौका नहीं मिला, हमने अजिंक्य रहाणे के साथ देखा। तो क्या आपको केएल राहुल सीएसके में नजर आ सकते हैं? देखना होगा। आई डोंट थिंक सो कि शायद केएल राहुल भी नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर नजर आ सकती है? आप देखिए एज ए ओपनर के तौर पे आप फैफ के पास वापस जा सकते हैं, क्योंकि आप आरसीबी ने फैफ को रिलीज किया और आपको पता है फैफ डू प्लेसिस सीएसके की बाकी लीग्स में जो भी, वो चाहे जीएसके हो या आप टीएसके हो, यूएसए में जो लीग होती है, उन सभी में सीएसके के जो फ्रेंचाइज हैं उनकी टीम के वो कैप्टन है। तो ऐसे में घर वापसी हो सकती है। और आपको पता भी होगा कि फैफ डू प्लेसिस का थोड़ा एक अलग सा कनेक्शन है यहाँ पे। तो क्या फैफ डू प्लेसिस की घर वापसी हो जाएगी? तो ऐसे में आप ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसिस के साथ ओपनिंग करते हुए देख सकते हो, तो एक बेस्ट होगा। तो ऐसे में फैफ फिट है, अभी कोई आपके इंटरनेशनल एक्टिव प्लेयर्स में नहीं आते हैं, तो आपको कभी भी उनके अवेलेबिलिटी पे शक नहीं रहेगा, वो अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे में तो आज ओपनर आपको फैफ और कम दाम में भी मिल जाएगा। आई थिंक 3-4 करोड़ तक में तो मिल ही जाएंगे, उतना कुछ खास लगाएंगे भी नहीं बाकी की टीमें यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या रचिन रविंद्र पे निवेश कर सकते हैं या डेवॉन कॉनवे? आपके पास डेवॉन कॉनवे के तौर पे भी एक ओपनर है, तो ऑप्शन है आप दोनों में से जो मिल जाए यहाँ पे। रचिन रविंद्र, आई विल से रचिन रविंद्र के साथ जाएं, क्योंकि यंग है, आने वाले टाइम में वो सुरेश रैना बन सकते हैं टीम के। तो अभी से निवेश अगर करें तो वो जिस तरीके से सुरेश रैना निकल गया, तो रचिन रविंद्र इज दैट टाइप ऑफ बैट्समैन। आई थिंक सो फ्लोटर है, वो कर सकते हैं यहाँ पे। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो आई थिंक सो व्हाई नॉट दे शुड गो विथ राहुल त्रिपाठी। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राहुल त्रिपाठी आपको पता होगा 2017 में 16-17 के अराउंड जब सीएसके बैन हुई थी, तो धोनी जब कप्तान थे और आरपीएस की तरफ से खेल रहे थे, उसमें राहुल त्रिपाठी एज एन ओपनर थे। वहाँ से हमने राहुल त्रिपाठी को देखा है। उसके बाद फिर वो एसआरएच की तरफ से भी खेले हैं बेशक, लेकिन आई थिंक सो राहुल त्रिपाठी अंडर एमएस धोनी एक अलग कनेक्शन पुराना है। तो राहुल त्रिपाठी आ सकते हैं यहाँ पे, मयंक अग्रवाल आ सकते हैं यहाँ पे, करुण नायर आ सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस हैं, बट आई विल से गो विद राहुल त्रिपाठी। आपको वो तीसरे चौथे नंबर पे एज अ
वैसे बैट्समैन है जो आपको 10 गेंद में 25 30 35 रन तो बना ही देंगे वहाँ पे। शिवम दुबे आपके 5वें नंबर पे आते हैं। 6ठे नंबर पे आपको रखना है एक और ऑलराउंडर के तौर पे, तो आप किसी ऑलराउंडर्स पे जाए, क्योंकि आपको पता होगा सीएसके की टीम ऑलराउंडर्स के पीछे ज़्यादा जाती है। तो एज आप सैम करन को वापस ला सकते हैं, क्योंकि आपके वो एक बॉलर के तौर पे लेफ्ट आर्म बॉलर, क्योंकि आपको पता सीएसके लाइक्स लेफ्ट आर्म बॉलर्स, चाहे मुकेश चौधरी हो, सैम करन जैसे हो, तो उनको पसंद है वो। तो क्या वहाँ पे आप देख सकते हैं सैम करन को कम दाम में आ भी जाएंगे, क्योंकि सीएसके ही वो टीम है जहाँ पे उनका बेस्ट निकल के आया था आईपीएल में। तो वापसी हो सकती है ऐसे ऐसे प्लेयर्स की यहाँ पे। आई थिंक सो रविंद्र जडेजा है आपके एमएस धोनी है, तो मतलब आपका तो पूरा फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। बैक टू द स्पिनिंग ऑप्शंस, क्या राहुल चहर के बारे में सोच सकती है ये टीम? क्योंकि एक तो चेन्नई की पिच, और साथ ही साथ दीपक चहर को यदि अगर आरटीएम के तौर पे ले आती है, या अगर आप खरीद के भी ले आते हैं, तो दोनों भाई एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे। और इफ नॉट वाई नॉट रविचंद्रन अश्विन, आपको पता होगा रविचंद्रन अश्विन की शुरुआत सीएसके से ही हुई थी। और नॉट वॉशिंगटन सुंदर, यू मे नॉट नो, ठीक है वॉशिंगटन सुंदर इस बार हाई जाएंगे, क्योंकि हालिया फॉर्म में उनका बहुत अच्छा गया है, तो वहाँ पे वो जाएंगे ऊपर। बट वाई नॉट वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्र अश्विन? आई डोंट थिंक सो मोइन अली, बिकॉज मोइन अली शायद बूढ़े हो गए और उनको उस तरीके से शायद 2 साल से यूज़ भी नहीं की, तो मोइन अली आई डोंट थिंक सो। रविचंद्र अश्विन अच्छे ऑप्शन है वहाँ पे, और वॉशिंगटन सुंदर जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों के साथ है। तो और वाई नॉट इफ वी एज्यूम एज एन ओपनर आप वॉशिंगटन सुंदर को यूज़ कर लो, नारायण को यूज़ करते हैं ना, कि यार क्यों ना वॉशिंगटन सुंदर को आप ऊपर कर भेज दो और कह दो कि भाई तुम बनाओ ताबड़तोड़, जिस दिन बल्ला चल गया उस दिन मस्त हो गया। एंड कमिंग बैक टू द बॉलिंग ऑप्शंस, आपको पता है सीएसके लाइक स्विंग बॉलर्स, तो ऐसे में क्या दीपक चहर को वापस लाएंगे? बट द मेन कंसर्न इज इंजरी। सेकेंड ऑप्शन आपके पास उमेश यादव होते हैं, बिकॉज चूंकि सीएसके लाइक्स प्लेयर्स जो थोड़े मतलब एक्सपीरियंस के साथ हो, उम्रदराज हो, तो ऐसे प्लेयर्स को वापस लाना चाहती है। क्या वो तुषार देशपांडे पे आरटीएम करके वापस लेके आएंगे? और जिमी एंडरसन, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज कमिंग आउट बिफोर दिस ऑप्शन इज कि जिमी एंडरसन ने इस बार अपना नाम डाला आईपीएल ऑप्शन में। तो क्या सीएसके जिमी एंडरसन को लेके आए एज अ बॉलिंग मेंटोर भी, क्योंकि आपको पता है कि बॉलिंग कुछ अभी है नहीं, ड्वेन ब्रावो छोड़ चुके हैं, तो वहाँ पे जिमी एंडरसन आते हैं, तो स्विंग बॉलर आपको खेलते हुए भी नजर आ जाए 1-2 बॉल में, तो सोचिए आपकी अलग फैन बेस बनाएंगे आप एड सब में भी। एमएस धोनी, जिमी एंडरसन, सोचिए मतलब एक अलग सा लगेगा वो। तो जिमी एंडरसन, उमेश यादव, वाई नॉट भुवनेश्वर कुमार, दीज ऑल आर द ऑप्शंस विच सीएसके कैन गो इन अ स्विंग बॉलर। और इसके अलावा आप देखें तो आपके पास मतीसा पत्रन है, वन यू विल वांट अ फॉरेन पेसर, आई थिंक सो दे कैन इजीली गो फॉर ट्रेंट बोल्ट, if not you can go for दुष्मंता चमीरा, why not with those players? और क्या वो मुस्तफिजुर रहमान के साथ वापस आ जाएंगे, तो उनको भी वापस अपनी टीम में ला सकते हैं। तो देयर आर ऑप्शंस, दे कांट गो फॉर मिचेल स्टार्क, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है उतने, बट दे कैन ईजिली गो विद दीज प्लेयर्स। तो ये बेसिकली आपको अभी फिलहाल सीएसके की मैंने एक तरीके से प्रोबेबल बनाया कि इन प्लेयर्स पर नजर रखेगी। अब आपका क्या कहना है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर नजर रहेगी? क्या सीएसके ऋषभ पंत को मतलब टीम में लाने के लिए अपनी हाईएस्ट बोली लगा देगी, या वी विल मिस इट? और क्या ये साल एमएस3 का लास्ट साल होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये प्रश्न तो भाई हर बार पूछते हैं, तो जाते जाते हम भी एक बार फिर से पूछते हैं, क्या ये एमएस3 का लास्ट सीजन है? With this is all about CSK's retention and IPL auctions players to be reach out. That's all from our side. Thank you for watching. Bye bye.